आज की कहानी हमें 1955 में हुई एक घटना से रूबरू करवाती है, जब सेंट्रल ओरिजिन नाम के एक जंगली इलाके में हाइकिंग का ग्रुप अचानक से कहीं गुम हो जाता है। कई दिन उसे ढूंढा गया लेकिन कहीं उसका कुछ अता पता नहीं चला। तब वहां से लोकल का कहना था कि हो सकता है कि वो एक वायरस से पीड़ित हो चुका है, जिस कारण वो कभी उस जगह से बाहर नहीं आ पाया। उस वायरस को वहां के लोकल हिल फीवर के नाम से पहचानते हैं। खैर, अब हमारी कहानी शुरू होती है उसी सेंट्रल ओरिजिन से सटे एक छोटे से घर से, जहां पर ब्लेक अपने कठोर पिता के साथ रहता है, जो उसे आए दिन डांटते रहते हैं। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं उनके बेटे को कुछ हो न जाए। सुबह होने पर दोनों बाप बेटे शिकार पर निकलते हैं, जिस दौरान पिता जैक को जल्दी हिरन दिख जाता है, परंतु वो अपना निशाना लगाए उससे पहले ही वो गायब हो गया। यूं कहें कि उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। इतने में ब्लैक को भी वो हिरन दूसरी दिशा में दिखाई दिया। वो जल्दी से उसके पीछे भागा, लेकिन जब तक वो निशाना लगाता उसके सामने से वो भी गायब हो गया। लेकिन यहाँ उसके जाने के बाद उसने एक और चीज को देखा जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। ये था तो इंसान, लेकिन दिखने में किसी जानवर जैसा लग रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाता, उस काली परछाई में वो कहीं खो सा गया। तभी उसके पिता वहां आ गए, जिन्होंने उसे बहुत डांटा क्योंकि वो उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ चुका था। अब दोनों वार्तालाप कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, जैसे कि मानो उन्हें कोई देख रहा हो। इसीलिए जैक फौरन अपने पिता को लेकर पास में ही बने एक ट्री हाउस में जाकर छुप जाता है, ताकि जो कुछ भी हो वो उससे बच सके। लेकिन उस चीज ने उन्हें देख लिया और अब उसे बच पाना तो बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे करके वो उस ट्री हाउस में चढ़ना शुरू करता है, तो इधर जैक भी अपनी बंदूक उसी दिशा में तान कर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को कुछ भी होने नहीं देगा। एक पल तो ऐसा आता है वो इतना करीब आ गया कि उसके शरीर के निकली गंध भी उसे आने लगी थी। लेकिन इतने में अचानक से नीचे एक हिरन आ गया, जिस चीज के चलते उसका ध्यान भटक जाता है और वो उसे मारकर अपने साथ ले गया। पर जैक ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जो कुछ भी था उसने उस हिरन का बड़ी ही बेरहमी से खून किया, उसके शरीर के हर एक हिस्से को काटा। उसने अपने पिता से घबराते हुए पूछा कि पापा ये क्या था, तो जैक कहते वो बस एक बड़ा सा भालू था। लेकिन जैक सच जानता है वो जो कुछ भी था भालू तो बिल्कुल नहीं था। अब रात होने पर ये दोनों डिनर पर बैठते हैं। खाने के बाद जैक अपने टाउन में रह रहे एक आदमी से फोन पर बात करता है, जिसको ब्लैक भी सुन लेता है। वो उसे बता रहा था कि आज उसने उस हाइकर को देखा है जो कि 55 साल पहले गुम हो गया था, लेकिन अब वो नहीं रहा बल्कि कुछ और बन चुका है। उसकी ये बातें पीछे खड़ा ब्लैक भी सुन लेता है, लेकिन वो अपने पिता से कुछ कहता नहीं, परंतु उसके ये शब्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो अब समय 30 साल आगे बढ़ गया है। ब्लैक अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो गई, एक छोटी बेटी है जिससे वो बेहद ही प्यार करता है। हमेशा उसी के साथ रहता है क्योंकि उसकी बीवी ज्यादातर काम में उलझी रहती है। इसीलिए जिंजर अपने पिता से ज्यादा करीब है, ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना वो पसंद भी करती है। अब रात होने पर जब लिली काम से घर लौटी तो उसने ब्लैक के हाथों में कुछ पेपर रख दिए, जो असल में उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट था।